हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन हैंडलिंग में। तो दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में यानी सम्मिश्र यौगिक या उप संयोजन यौगिक, उप संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। उप संयोजन यौगिक के बारे में पढ़े थे, है ना। यौगिक के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, ये जो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जल में विलेय या जल में अपघटन के आधार पर, जल में अपघटन के आधार पर यौगिक को दो भागों में बांटा गया था। जल में अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर बताइएगा, अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर, आधार पर यौगिक को कितने भागों में बांटा गया। आधार पर यौगिक को कितने भागों में बांटा गया। यौगिक को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में, दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, है ना। कौन कौन है बाबू? पहला क्या था? जब पहला था द्विक लवण। कौन सा लवण? द्विक लवण। पहला था द्विक लवण, है ना। और दूसरा क्या था बाबू? इसको बोलते हैं साल्ट। इसको आप डबल साल्ट बोल सकते हो। क्या? डबल साल्ट, डबल साल्ट, है ना। इसको डबल साल्ट बोल सकते हो। और दूसरा था हमारा बाबू क्या? जटिल लवण, जटिल लवण। जटिल लवण को क्या बोलते हैं बताओ? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। इसको आप यह भी बोल सकते हो जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक। यानी इसे कई प्रकार के नाम है। उप संयोजन यौगिक, जटिल यौगिक, सम्मिश्र यौगिक, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सभी हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े थे क्या? कल पढ़े थे हम लोग कि द्विक लवण जल में अपघटन के आधार पर यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। बताइएगा कौन कौन बांटा गया है। पहला है हमारा द्विक लवण और दूसरा है जटिल लवण। पहला द्विक लवण और दूसरा जटिल लवण। तो द्विक लवण का डेफिनेशन बताए थे बाबू। बताइए, अगर आप कल बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से क्लास किए होंगे तो आपको शायद पता होगा, और नहीं अच्छे हंसी मजाक में किए हो या ध्यान आप नहीं दिए होंगे तो पर भी कुछ कुछ बातें आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। आप केवल आप बढ़िया से थोड़ी से एकांत में रहकर ना जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं कैसे समझ में आएगा जी? दुनिया का कोई भी ऐसी चीज नहीं है बाबू जो इंसान उसे पूरा नहीं कर सकता। अरे बताओ, ये कभी संभव था? बताओ, हमारे देश में तो तुम लोग तो रहता होगा लाल पर हरे के चक्कर में रहता। अगर सच्चाई बोला जाए तो यही बात है ना। वही चीज तो देखो बाबू, उसमें से आप माता पिता को कितने दिनों तक मूर्ख बना सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रेजुएशन तक, आप इंटर से ही देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा इंटर से ही कुछ आपके इसका असर देखने को मिलेगा। इंटर बाद आपको ग्रेजुएशन के होने के बाद या ग्रेजुएशन में
आपके माता पिता जॉब खोजते हैं बाबू। जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो पुअर क्लास फैमिली से आते हैं, वे सक्षम नहीं हो पाते हैं अपने संतान को आगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें घर के साथ, उन्हें अपने बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ घर का भी चलाने का जिम्मेदारियाँ होती है। तो इसमें आप बाबू पढ़ने का प्रयास करें, है ना। इसमें आप कोई छिछोरापन ना करें तो अच्छा होगा। जो मैं बातों को बता रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश करें, है ना। तो देखिए, तो उस लाल पे हरियर की चक्र मत रहिए। यहाँ पे असंभव काम, हम जैसे भारत, आज हम लोग भारत जैसे महान देश में रहते रहे बाबू। भारत जैसे महान देश में रहते हैं, महान देश में रहते हैं रे बाबू। बताओ, इस महान देश में भी महान राज्य, इस भारत के महान देश में भारत जैसे महान देश के एक महान राज्य है रे बाबू। एक महान राज्य बिहार से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, बिहार राज्य से बिलोंग्स करते हैं। और बाबू बिहार राज्य में जो असंभव था वो संभव करके दिखाए हैं हमारे गया जिले के दशरथ मांझी, है ना। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है रे बाबू। यानी कि बताओ, दशरथ मांझी को किस नाम से जाना जाता है? माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है बाबू। ये अपने प्रेम के चलते जो असंभव काम था उसको संभव करके दिखाए। ये दशरथ मांझी, इनके जब वाइफ प्रेग्नेंट थे तो इनके गांव में बाबू, इनके गांव में, मान लीजिए कि ये इनका गांव है, तो इनके गांव के आगे एक यहाँ पे रोड था, है ना। यहाँ पे क्या था? रोड था। और इस रोड पे देखो, इस रोड को, इस तरफ रोड था, और इस रोड को जाने के लिए, इस रोड यानी कि इनके गांव की तरफ रोड था, और इस रोड के बीच में आता था एक पहाड़ आता था बाबू। और इस पहाड़ के कारण, इस पर्वत के कारण लोग यहाँ जा नहीं पाते थे, यानी कि घूम कर कई कोसों दूर घूम कर जाना पड़ता था, है ना। लेकिन जबकि ये शॉर्ट रास्ता था बाबू, लेकिन इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इनके भार्या, इनके धर्मपत्नी इनकी खाना पहुंचाने के लिए जब ये काम करते हैं, ये बहुत पुअर क्लास से आते थे, है ना। मिडिल क्लास से नहीं बोल सकते हो आप, पुअर क्लास से, लो क्लास से आते थे, है ना। जब इनकी भार्या खाना लेकर जाते थे तो इस पर्वत के रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी इससे जाने के लिए। और इस पर्वत से ठोकर खाकर इनके भार्या यानी कि इनकी वाइफ, इनके धर्मपत्नी गिर जाती हैं। और उस ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद ये नीचे की ओर आ जाती हैं, और ये प्रेग्नेंट अवस्था में थे, और ये उस समय गर्भावस्था में थे, और इनको पेट में चोट आ जाता है, और जिसके कारण ये इनका देहांत हो जाता है बाबू। और ये इसी समय ये सौगंध खा लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि जब तक मैं इस पर्वत को मैं रास्ता नहीं बना दूंगा ना, तब तक मेरा नाम भी दशरथ मांझी नहीं होगा। तब वहीं पे इन लोगों को कई सारे लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया रे बाबू कि अरे बौड़ाहा, बताओ ये पर्वत तुमको से कभी टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। जो असंभव काम है वो कभी संभव नहीं हो सकता है। लेकिन बाबू आपको पता होना चाहिए कि असंभव में ही रे बाबू संभव छिपा हुआ है। असंभव में ही क्या छिपा हुआ है? संभव छिपा हुआ है। तो दुनिया का कोई भी काम रे बाबू असंभव नहीं है। आप पूरी लगन और तपस्या से करेंगे तो संभव होगा, है ना। तो ये पूरी लगन और तपस्या से अपने इसी काम में उठते जागते ये अपने ड्यूटी पर चले जाते थे, अपनी वाइफ के सौगंध लिए कि मैं जब तक इसको तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं।
तो बताओ रे बाबू, करीब लगभग 22 सालों तक इसको छेनी हथौड़ी के बल पर इस पर्वत को उन्होंने तोड़ दिए थे। तो बताओ, ये 22 साल लगाए बाबू, और तुम मात्र 6 महीना दे दो रे बाबू। तो 6 महीना दे दो, 6 महीना अपने माता पिता के अच्छे भविष्य के लिए आप चाहते हो कि मेरे माता पिता या मेरे आने वाले संतान का, मेरे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुधर जाए, तो बाबू आप मेहनत करो। अगर आप आज मेहनत करते हो तो कल पक्का आपका भविष्य सुधर जाएगा। अगर आप आज मेहनत नहीं करते हैं बाबू, तो पक्का आने वाला समय में आपका फैमिली जो है वो और गरीबी की ओर बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसलिए छिछोरा पर करना बंद करें और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दें। अगर लगता है कि आप अपने फैमिली को, बाबू एक बात है, आप पर ही आपके माता पिता का सपना है बाबू, वे आप पर ही, वो आपको बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए हैं। आपका धर्म और कर्तव्य बनता है बाबू कि उन्हें बुढ़ापा में आप सहायता दें, है ना। उन्हें आप बेटर जिंदगी दें ताकि उनका बुढ़ापा किसी कष्टमय ना हो। आप सोचें कि उतनी कठिन तपस्या, उतनी कठिन समस्या के बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दिए, तो आप अपने माता पिता के लिए छोटी सी कम आयु के लिए उनको बुढ़ापा में आप एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते? आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा भविष्य चॉइस करेंगे। आप आने वाले समय में अमीर बनोगे या आने वाले समय में और गरीब की ओर बढ़ते जाओगे, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हो। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताइएगा। हम लोग पढ़ रहे थे बाबू कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसमें जल में अपघटन के आधार पर, जल में अपघटन के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाबू द्विक लवण और दूसरा होता है जटिल लवण। तो द्विक लवण कैसे कहते हैं? जो जल में विलय हो। द्विक लवण क्या, द्विक लवण क्या है बाबू? जो जल में घोलने पर, जिसे घोलने पर, जल में घोलने पर या घोलाने पर वह अपने आयनों में टूट जाए, अपने आयनों में टूट जाए, अपने आयनों में टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे बाबू NaCl, अगर NaCl को H2O अपघटित करोगे तो ये Na+Cl बनेगा, है ना। Na+Cl बनेगा। ये अपने अलग अलग आयनों में टूट गए, है ना। जिस आयन से मिलकर बने थे उन्हें उसी आयन में आ गए, है ना। आगे बाबू जटिल लवण, जटिल लवण यानी कि ये जस्ट इसका अपोजिट है बाबू, जस्ट इसका अपोजिट है, द्विक लवण के अपोजिट है। ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, है ना। अपने आयनों में टूटते हैं? नहीं टूटते हैं, ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे बाबू K4 Fe जैसे इसको बाबू तोड़ने के लिए रहेगा, ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये एग्जाम्पल है बाबू, द्विक लवण का एग्जाम्पल है। अगर आप आज नए आए हो तो इसका प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप इसका वीडियो देखिएगा। चलिए देखिएगा, कहता है बड़ी कोट से घिरे हुए अणुओं को, मोलकों आदि को क्या कहते हैं बाबू? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कहता है कि बड़ी कोट से घेरे हुए अणुओं, मोलकों आदि को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। यदि इस पर धन आवेश हो रहे बाबू, बोलता है कि यदि इस पर धन आवेश हो, यदि इस पर धन आवेश हो तो
तो धनावेशित, तो धनावेशित, धनावेशित ऋण आवेश होने पर, ऋण आवेश होने पर, ऋण आवेश होने पर, होने पर, ऋण आवेश होने पर क्या होगा बाबू? ऋण आवेश होने पर ऋणावेशित, ऋण आवेश होने पर ऋणावेशित, ऋणावेशित, ऋणावेशित तथा, तथा कुछ नहीं होने पर, मतलब कहने का कुछ नहीं, अर्थात कुछ नहीं होने पर, कुछ नहीं अर्थात, अर्थात कोई आवेश, अर्थात कोई आवेश, कोई आवेश, आवेश नहीं होने पर, नहीं होने पर, कोई आवेश नहीं होने पर, नहीं होने पर उदासीन, उदासीन, उदासीन कॉम्प्लेक्स, उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। बोलता है कि यदि उस पर ऋण आवेश हो तो क्या कहलाएगा? यदि उस पर धन आवेश हो तो धनावेशित कॉम्प्लेक्स आयन, और ऋण आवेश होने पर, ऋण आवेश होने पर ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स आयन, और कोई आवेश नहीं होने पर है बाबू, कोई आवेश नहीं होने पर उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला देखिए क्या कहता है, बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ से घिरे हुए अणु, बड़ी कोष्ठ से घिरे हुए, यानी इस बड़ी कोष्ठ के अंदर जो अणु उपस्थित होंगे या मूलक उपस्थित होंगे, उसी को अगर उस पर देखिए, ये जो बड़ी कोष्ठ से, बड़ी कोष्ठ से घिरे हुए अणुओं या मूलकों को, है ना, अगर इस पर प्लस चार्ज हो रहे बाबू, इस पर प्लस चार्ज हो, यानी कि इस पर प्लस आवेश हो, यानी कि धन आवेश हो, उसे कहेंगे धनावेशित। क्या बोलेंगे? धनावेशित, धनावेशित कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन, धनावेशित कॉम्प्लेक्स आयन। अगर बाबू, अगर इस पर माइनस चार्ज हो, अगर इस पर माइनस हो तो इसका क्या बोलेंगे? ऋण आयन या ऋणावेशित। क्या बोलेंगे? ऋणावेशित, ऋणावेशित, ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और यदि इस पर कोई आवेश नहीं हो, कोई आवेश ही नहीं हो, इसको क्या बोलेंगे? उदासीन, उदासीन, उदासीन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, है ना, उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो देखिए समझिएगा, कहता है बड़ी कोष्ठ से घिरे हुए अणु, मूलकों आदि को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। यानी बड़ी कोष्ठ से जो घिरा हुआ अणु रहेगा या मूलक रहेगा, उनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स आयन पर यदि धन आवेश हो, यदि धन आवेश हो यानी कि प्लस में हो, तो उसको धनावेशित कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और यदि वह माइनस में हो, उसका आवेश नेगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो, उसे ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और यदि न उस पर प्लस आवेश हो और न माइनस आवेश हो, यानी कि उसका आवेश क्या है? 0 होने पर, उसे उदासीन कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो इसको बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बड़ी कोष्ठ से ठीक पहले, बड़ी कोष्ठ से
ठीक पहले धातु उपस्थित होता है। याद रखिएगा, बड़ी कोष्ठ से पहले क्या उपस्थित होता है? धातु उपस्थित होता है। बड़ी कोष्ठ के बाद ऋण मूलक या उदासीन होता है। इसे काउंटर आयन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? काउंटर आयन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताए थे एग्जाम्पल FeFeCN, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसे देखिए, बड़ी कोष्ठ से ठीक पहले क्या है? ये क्या रहेगा? ये ऑलवेज धातु रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? धातु रहेगा। यानी कि कहता है कि बड़ी कोष्ठ से ठीक पहले या बड़ी कोष्ठ से पहले क्या उपस्थित होता है? धातु उपस्थित होता है ना, धातु उपस्थित होता है। और एक बात याद रखिए, यानी केंद्रीय धातु एक होता है बाबू, क्या? केंद्रीय धातु है ना, केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बड़ी कोष्ठ से ठीक पहले या बड़ी कोष्ठ से ठीक बाद जो धातु उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु कहा जाता है। बोलता है कि बड़ी कोष्ठ से ठीक बाद जो धातु उपस्थित होता है उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है, जो डी ब्लॉक का होता है। यहाँ पे हमेशा कौन ब्लॉक का रहेगा? डी ब्लॉक का होता है। और इस डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व पर ही, या इस धातु पर ही उसका गुण निर्भर करता है ना। ये हमेशा कहाँ से रहेंगे? डी ब्लॉक से रहेंगे। कहाँ से? डी ब्लॉक से रहेंगे। एक बताइए, कहाँ से रहेंगे? डी ब्लॉक से रहेंगे, है ना। तो देखिएगा क्या कहता है कि बड़ी कोष्ठ से पहले या बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद, देखिएगा, बड़ी कोष्ठ के, ये आप भी फेयर करते चलिए मेरे साथ साथ, है ना। यानी कि हम बता रहे हैं आप कहीं और भेजे, है ना, तो ऐसा नहीं है। आप भी मेहनत करिए, साथ साथ चलिए। बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद डी ब्लॉक का जो धातु होता है, तो उसे बताइए क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु कहा जाता है। तो उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है। उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है। और इस संक्रमण तत्व पर आप जानते हैं कि केंद्रीय धातु को या डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे कि और इस प्रकार के संक्रमण धातु पर ही, संक्रमण धातु पर ही यौगिक का गुण निर्भर करता है। यौगिक का
गुण निर्भर करता है, यौगिक का गुण निर्भर करता है ना, यौगिक का गुण निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे K4 है ना, FeCN। अब बताइए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा धातु रहेगा, ये क्या रहेगा, धातु रहेगा। और इसको क्या बोलोगे, Fe को क्या बोलोगे, केंद्रीय धातु। Fe को क्या बोलोगे, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु है ना, Fe को केंद्रीय धातु। इसको काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन, काउंटर आयन है ना। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिएगा क्या कहता है कि केंद्रीय धातु बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद, यानी बड़ी कोष्ठ है ये मेरे बाबू, और इस बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद, बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद जो धातु होता है, जो धातु होता है उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है। उसे यानी डी ब्लॉक के जो धातु होता है उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है, केंद्रीय धातु कहा जाता है। और जानते हैं हम लोग, और ये हमेशा कौन ब्लॉक का रहेंगे, ये हमेशा डी ब्लॉक का धातु रहेंगे, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स रहेंगे, ये ऑलवेज डी ब्लॉक का एलिमेंट्स रहेंगे। यानी कि बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद डी ब्लॉक का जो धातु होता है उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है। और इस प्रकार के संक्रमण धातु पर ही यौगिक का गुण निर्भर करता है, और इसी पर पूरा यौगिक का गुण निर्भर करेगा, है ना, इसी पर पूरा यौगिक का गुण निर्भर करता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए समझिएगा क्या कहता है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, संक्रमण धातु के बगल में रे बाबू, संक्रमण धातु किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। तो संक्रमण धातु के बगल में, संक्रमण धातु के बगल में उपस्थित धन आवेश, ऋण आवेशित या उदासीन मूलक को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड कहा जाता है। धन आवेशित है ना, धन आवेशित, तो देखिए क्या कहा जाता है, ऋण आवेशित या धन आवेशित या उदासीन मूलक को लिगेंड कहा जाता है। यानी कि देखिए मान लीजिए ये संक्रमण धातु जैसे K4 Fe CN 6 है ना। तो देखिए कहता है कि संक्रमण धातु के ठीक बगल में, संक्रमण धातु के ठीक बगल, तो ये संक्रमण धातु हमारा ये है ना, यानी कि बड़ी कोष्ठ के बाद, बड़ी कोष्ठ के ठीक बाद जो धातु होता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय धातु कहा जाता है, केंद्रीय धातु कहा जाता है। जो डी ब्लॉक का धातु होता है उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है। और ये किस ब्लॉक का आता है, डी ब्लॉक का आता है। और डी ब्लॉक को हम लोग जानते हैं कि एक और दूसरा नाम है संक्रमण धातु, यानी कि संक्रमण धातु के ठीक बगल में, यानी कि ठीक बगल में जो उपस्थित क्या, धन आवेश, ऋण आवेश या उदासीन मूलक को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो देखिए इसमें हमारा लिगेंड कौन होगा, समझिएगा, K4 FeCN है ना, FeCN 6, इसमें हमारा लिगेंड कौन होगा, संक्रमण धातु तो ये है, संक्रमण धातु ये है ना, डी ब्लॉक का तत्व ये है ना, डी ब्लॉक का तत्व है। अब देखिए इसके ठीक बगल में कौन है, CN, साइनाइड है। और साइनाइड बाबू नेगेटिव होता है, साइनाइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऋण मूलक, ऋण आवेशित है। और इसी ऋण आवेशित को इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, इसी को लिगेंड बोलते हैं। यानी कि संक्रमण धातु के जो बगल में रहेगा, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो या उदासीन हो, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो समझिए, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड कहा जाता है। यदि और बात करा है, यदि संक्रमण धातु के बगल में एक ही प्रकार का लिगेंड हो, कहता है कि यदि संक्रमण धातु के बगल में
एक ही प्रकार का लिगैंड हो तो उसे होमोप्लेटिक या होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। यानी कि इसके बगल में ठीक एक ही प्रकार का लिगैंड अगर हो तो उसे होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन भिन्न भिन्न होने पर, अलग अलग होने पर हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है ना। जैसे देखिए ये सभी क्या है, ये एक ही प्रकार के धातु है कि नहीं है, या एक ही प्रकार के लिगैंड है, ये एक ही प्रकार के लिगैंड है। इसको क्या बोलेंगे, होमोप्लेटिक लिगैंड बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे, है ना। अब अगर इससे अधिक हो भिन्न प्रकार को, यहाँ देखिए साइनाइड हो गया, फिर क्या हो गया, फिर हो गया H2O हो गया, फिर हमारा CO2 हो गया। यानी कि हर लिगैंड अपने आप में बदल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, ये CN क्या है, हमारा लिगैंड है, ये CN क्या है, लिगैंड है। फिर यहाँ भी CN क्या है, लिगैंड है। ये सभी संक्रमण धातु के जो बगल में रहेगा तो सभी क्या कहलाएंगे, लिगैंड कहलाएंगे, है ना। समझ गए। तो एक बात ध्यान दीजिए कि लिगैंड कैसे करते हैं, संक्रमण धातु के बगल में जो उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश या उदासीन मूलक को क्या कहा जाता है, लिगैंड कहा जाता है। यदि संक्रमण धातु के बगल में एक ही प्रकार का लिगैंड हो तो उसे होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के लिगैंड होने पर हेटेरोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। और ये एग्जांपल है बाबू, ये एग्जांपल है, ठीक से उतार लीजिए, है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया जी, डरे देखिए, इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, समझिएगा। आप बाबू आराम से आप क्लास करो, है ना, आप कंटिन्यू रहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बाबू समझने में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होता है समझने में तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट को बारीकी से पढ़ता हूँ और मैं ध्यानपूर्वक उस पर गौर विचार करता हूँ, है ना। और किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या अगर हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा, है ना। तो आप एकदम मेहनत, जी लगन से एकदम लगा रहिए और एकदम टारगेट ले लीजिए। अब आइए से एकदम अब की बार 4.5 प्लस, अब की बार 4.5 प्लस आना चाहिए, एक से कम नहीं, है ना। तो देखिए बाबू उससे पैराग्राफ लिखिएगा कि लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, लिगैंड कई प्रकार के होते हैं बाबू, लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, है ना। लिगैंड कई प्रकार के होते हैं तो लिखिएगा वैसा लिगैंड, वैसा एक नीचे लिखिएगा वैसा लिगैंड वैसा लिगैंड जो केंद्रीय धातु से एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, केंद्रीय धातु से देकर या केंद्रीय धातु से एक पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाता है। केंद्रीय धातु से एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन देकर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन देकर
जो बंधन बनाता है, देखकर जो बंधन बनाता है, बंधन बनाता है, बंधन बनाता है, तो उसे एक दंती, तो उसे एक दंती लिगैंड कहते हैं। एक दंती लिगैंड कहते हैं। एक दंती लिगैंड कहते हैं। और लिखिएगा, इसमें लिखिएगा जो दो पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाता है, जो दो पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाता है, तो उसे द्विदंती लिगैंड कहते हैं। द्विदंती लिगैंड कहते हैं। और बताओ, जो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन आएगा, जो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन देकर अगर बंधन बनाता है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाता है, तो उसे त्रिदंती लिगैंड कहते हैं। त्रिदंती लिगैंड कहते हैं, है ना, कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको समझिए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बाबू। समझिए, ये कोई बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। है ना, देखिएगा, जैसे फूल, कली, ये सभी क्या है? देखिए, मोनोडेंटिव, यानी एक दंती में कौन कौन से आएंगे? एक दंती में कौन कौन आएगा? मोनो, एक दंती लिगैंड, है ना, एक दंती लिगैंड। इसमें आएगा मोनोडेंटेड लिगैंड। इसमें कौन कौन आएगा? फूल, कली, बाहर, आई, ये सभी क्या होंगे? ये सभी मोनोडेंटेड होंगे। ये सभी क्या होंगे? मोनोडेंटेड होंगे, है ना। NO2, है ना, NO2 -1, फिर ONO -1। NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलेंगे? नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। और ONO को क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। इसको बोलेंगे नाइट्रेटो, है ना। फिर NO को बोलेंगे नाइट्रोसेल। NO, फिर इसमें आता है बाबू NO माइनस में नाइट्रोसेल। इसको बोलेंगे नाइट्रोसेल। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसेल, है ना, नाइट्रोसेल। ये सभी बाबू, ये सभी एक दंती लिगैंड है। ये सभी मोनोडेंटेड लिगैंड है ना। ये सभी कौन सा लिगैंड है? मोनोडेंटेड लिगैंड है ना। जैसे NH3 आ गया। NH3 ये क्या है? अमोनिया ना। NH3 क्या हो जाएगा?
सॉरी NH3 हो जाएगा एमिनो ना, एमिनो एमिनो NH3 एमिनो, ये भी एक दंती होगा। फिर बाबू CO कार्बोनिल एक दंती होगा। फिर पायरिडीन पेरिडीन है ना, फिर CO कार्बोनिल 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 ये भी एक दंती होगा रे बाबू। फिर बताओ पायरिडीन पायरिडीन ये भी एक दंती ही होगा, ये भी एक दंती होगा। पायरिडीन भी क्या होगा बाबू, एक दंती होगा, है ना। ये सभी एक दंती लिगेंड है, ये सभी क्या है, एक दंती लिगेंड्स है ना। इसको नोट करिए, ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू, है ना। फिर CN माइनस साइन, ये सभी देखिए CN माइनस साइनो, ये सभी क्या है, एक दंती लिगेंड्स है। साइनो ये सभी हमारा एक दंती लिगेंड है ना। फिर SCAN -1 ये सभी हमारा क्या है, ये इसको बोलते हैं थायोसाइनो, क्या बोलेंगे, थायोसाइनो थायोसाइनो। ये सभी क्या है हमारा, एक दंती लिगेंड्स है, ये सभी एक दंती लिगेंड्स है। NCS ये देखो NCS- इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनस आइसोथायोसाइनो है ना, साइनो आइसोथायोसाइनो, ये सभी नोट कर लीजिए, है ना। ये सभी आपको एग्जाम्पल बारीकी से याद रहना चाहिए बाबू, आपको बेटर होगा, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं। इसको लिख लीजिए, चलिए तो देखिए वो सब आपको जितना भी एक दंती में था उसको याद कर लीजिएगा, वो आगे चल के काम देने वाला है। अब देखते हैं हम लोग द्विदंती, तो द्विदंती में क्या होगा, SO4 - 2 यानी कि इसका वैलेंसी कितना हो, -2 होना चाहिए। सल्फेटो SO3 - 2, सल्फाइड C2O4 - 2, ऑक्जेलेटो को बाबू आयक्स भी बोल सकते हैं, ऑक्जेलेटो को आयक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, लिगैंड कई प्रकार के होते हैं। वैसा लिगैंड जो केंद्रीय धातु से एक पेयर इलेक्ट्रॉन देकर जो बंधन बनाता है उसे एक दंती लिगैंड कहते हैं। जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाता है उसे द्विदंती लिगैंड कहते हैं। और जो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन आदि देकर बंधन बनाता है उसे त्रिदंती लिगैंड कहते हैं। और जो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन देकर बंधन बनाएगा चतुर्थ दंती। इसी प्रकार आप बना ही दीजिएगा, है ना। अब तो है ही इतना समझदार, है ना। तो देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग डालें, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए किसी भी लिगैंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, लिगैंड्स हो या केंद्रीय धातु हो, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ना। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। देखिएगा पूछ देगा बाबू कि K4 है ना, K4 Fe CN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बताइए कैसे निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। शॉर्ट में बाबू आप इसको नहीं, ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स है ना, इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे निकालिएगा, तो देखिएगा आप निकालने का आसान तरीका क्या है। अगर आपको कहेगा कि C4 FeCN6 में
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। किसका निकालिए? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी कि केंद्रीय धातु Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये बात ध्यान रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहेगा, उसको आप x मान लीजिए, उसको आप क्या कर लीजिए? x मान लीजिए, लेट x, है ना। तो देखिए क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम का रेशियो कितना आता है? +1, है ना, +1, ये धनात्मक होगा। अब पोटेशियम ऐसे ए हो कि +1, ए हो कि 1, तो 4 को कितना? 1 गुना 4 यानी =4, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 4 प्लस, अब हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस, अब देखिए Fe, किसका निकालना है? Fe का ना, तो Fe को हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, जिसका निकालना हो उसको x लिखिए। अब देखिए Cn, अभी आपको बताएंगे साइनो, साइनाइड या साइनो, है ना, साइनो एक दंती होता है, क्या दंती होता है? एक दंती होता है। ये लिगेंड है ना हमारा, ये हमारा क्या है? लिगेंड है, ये हमारा क्या है? लिगेंड है। और ये लिगेंड हमेशा याद रहना चाहिए, है ना, लिगेंड आपको याद रहना चाहिए। ये लिगेंड एक दंती होगा कि द्विदंती होगा? बताइए, Cn एक दंती होगा, फिर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बता सकते हैं कि Cn एक दंती होगा कि द्विदंती होगा? बताइए जरा, आप ही बताइए तो। हाँ सही बोल रहे हैं आप, एक दंती होगा ना, ये क्या होगा? एक दंती होगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, आपका ध्यान बहुत अच्छा है, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका काम कर रहा है ना। तो Cn कितना होगा? एक दंती, यानी कि एक होता है -1 होता है, एक के गो साइनो है, के गो है 6 गो, तो -6 हो जाएगा, =0, है ना, =0। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 4 तो x प्लस 4 -6 =0, इतना लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? अरे इसको इधर कर दिए, आगे प्लस पिछला में क्या दिक्कत है ना। तो x, आप बताइए 4 में से 6 घटाना है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कहेगा सर 4 में से 6 कैसे घटेगा सर, मैंने कि कम ही में से ज़्यादा घटेगा सर। तो बाबू अगर ऐसा है ना तो कमेंट करके कह देना, तो अल्लाह अलग से नर्सरी के गिनती उनती सिखा देंगे, जोड़ घटाओ, है ना। तो देखो, तो बताओ 4 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -2 =0, है ना। अब बताओ, तो ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो क्या जाएगा? x बराबर 2, यानी कि बताओ इसका कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर जी? एक कितना आया? 2 आया ना, 2 आया ना, है ना, इसका कितना आया? 2 आया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप जरा बनाइए तो NiCO4 का जरा आप बनाइए तो, NiCO4, 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 इसका जरा आप निकाल कर दिखाइए, NiCO4 का जरा निकाल कर दिखाइए आप। इसमें Na का निकालना है, Na का, है ना, किसका निकालना है? Na का। चलिए देखिए, बहुत अच्छा आप निकाल रहे हैं, बहुत ही आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये क्या है? Na, तो इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। आप देखिए लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, आवेश के आधार पर या लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन। तो देखिए ये बाबू ना तो धनावेशित है, ये तो ना तो धनावेशित लिगेंड है और ना ही नेगेटिव लिगेंड है, ऋणावेशित है। ये बाबू उदासीन है, क्या है? उदासीन। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 0, =0, यानी कि बताओ x कितना हो गया? 0, यानी कि इसका मान आ गया 0, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारी सबसे तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना, किसी तरह की कोई कष्ट नहीं ना। चलिए बनाइए, आप जरा निकाल के दिखाइए, NO2, है ना, NO2 CrCN, NO2 CrCN, NO2 CrCN, CrCN2, Cl2, है ना। अब देखिए En, क्या है? En2, फिर SO4,
SO4। इसका जरा निकाल कर दिखाइए, इसमें आप निकालिए Cr का, निकालिए इसका Cr का निकालिए, निकालिएगा जरा, निकालिए, देखते हैं आप लोग को भी, है ना। आया, निकालिए जल्दी। चलिए देखिए, बताइए ये कितने दंती लिगेंड है? ये एक दंती लिगेंड है जी, NO2 बताए थे अभी, जस्ट पीछे बताए थे, एक दंती है तो ये 2 हो जाएगा, है ना। प्लस निकालना किसका है? Cr का, ये कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। अब बताइए Cr के दंती, एक दंती है कि 2 दंती? एक दंती है ना, Cl, तो के को Cl 2 को तो -2 प्लस, अब देखिए इसका बाबू, इसका जो है ये कितना हो जाता है? ये 0 होगा, कितना होगा? 0 होगा, और के को 2 तो 2 गुना 0 तो ये 0 ही ना होगा। अब देखिए बराबर SO4, है ना, SO4 इसका 2 होता है, तो देखिए इधर 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बच गया x प्लस 0 इक्वल टू 2, है ना। x इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा, है कि ना? हाँ या ना, है ना। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x बराबर 2, x में 0 जोड़े तो क्या आएगा? x प्लस 0, 0x की x 0, है ना। x में कितना आ गया? 2। तो आज की क्लास इतने पर, बाकी आपसे विनती है बाबू, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन फैमिली को, पंकज एजुकेशन, पंकज एजुकेशन फैमिली को, देखिए आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप तो इतना भोले वाले हैं नहीं, है ना, भोले वाले तो है नहीं कि जो भी वरदान मांगे आपसे आप दे दीजिएगा। अगर सावन का पावन महीना चल रहा है बाबू, अभी हो सके तो कुछ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, 5 ही 10 की। आप हर एक का वो 5 से करवाइए, आप हर एक व्यक्ति, आप ये अकेले हैं तो आप कम से कम 5 से आप करवाइए। अगर इस प्रकार से आप करवाते हैं बाबू तो और बेटर आपको मैं एजुकेशन दे सकूंगा, है ना, और बढ़िया क्वालिटी का मैं आपको एजुकेशन दे सकूंगा, ताकि मैं आपको लिए कुछ विशेष कर सकूं। यहाँ पे क्या होता है बाबू कि कई हजार फीस दे के बच्चे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें, है ना, और लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर पूरा पढ़ाऊँगा, इसलिए आप थोड़ा इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, शेयर करें कि देख भाई चैत वहाँ केमिस्ट्री हो रहा है, बहुत अच्छा खासा सर पर आते हैं, है ना। इसलिए इसको, इस फैमिली को, चैनल को सब्सक्राइब करें बाबू। ये मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है बार बार, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। मैं ये सब बातें रोज रोज बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत सोचा कि कुछ विशेष देने के लिए मैं आपको कुछ ये सब चीज़ें अलग करने के लिए थोड़ा सा, अगर इसमें आपका परिवार, अगर हमारा परिवार पढ़ता है बाबू तो हमारे परिवार क्या होता है? एकजुट होता है और संगठित होता है। अगर मान लो कि जैसे हमारा परिवार बढ़ता है तो कोई माई का लाल उसको हिला नहीं सकता है, और वही जब ये बिखर जाता है बाबू, यही जब बिखर जाता है तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको टूटने से, बर्बाद होने से रोक नहीं सकती है ना। इसलिए इस चैनल को, ये एजुकेशनल चैनल है बाबू, ये आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर सीखने को मिलेगा, है ना। इसलिए इसको आप अपना आशीर्वाद देते रहें, है ना। मैं आपको एक बार फिर
तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे और अवश्य आप अपना आशीर्वाद बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।